प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं माँ अन्नपूर्णा जी का रहस्य। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हुआ माँ पार्वती जी का देवी अन्नपूर्णा स्वरूप। अन्नपूर्णा माता मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास के नाम से भी जानते हैं, इसमें विशेष रूप से धन की अधिष्ठात्री माँ अन्नपूर्णा जी की विशेष आराधना का दौर चलता है। लेकिन इस शक्ति से जुड़े रहस्य, इनके प्रतीकों को क्या हम जानते हैं? निश्चित ही ये रहस्य हमें उलझन से भरे हुए प्रतीत होते हैं। आइए हम सभी सारी उलझनों को समाप्त करते हुए माँ अन्नपूर्णा जी को याद करते हैं और हो जाएंगे यश, कीर्ति, वैभव और धन धान्य से परिपूर्ण। साथियों, बहुत ही रोचक दृश्य रहा होगा जब भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती जी के साथ हुआ और जब देवी पार्वती पहली बार राजा हिमाचल और माता मैना रानी से विदा होकर कैलाश आई, तो आने के बाद माँ पार्वती जी को ये पता चला कि भगवान शिव के गणों की जीवन शैली अर्थात कैलाश में निवास करने वाले कैलाश वासियों की जीवन शैली और उनके आनंद में रहने की शैली कुछ अद्भुत सी थी, जिसमें कुछ कैलाश वासी ध्यान करते हैं, कुछ भगवान शिव के गण अपना काम करते हैं और कुछ भगवान शिव के गण विशेष आध्यात्मिक साधनाओं को करने में व्यस्त रहते हैं और भगवान शिव तो स्वयं अधिक समय ध्यान में ही रहते हैं। भगवान शिव का हर एक गण योगी तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहा था, यहाँ तक कि किसी ने भी स्वयं को सजाने, संवारने, स्वच्छता और भोजन की भी परवाह भी नहीं की। वे सभी कुंवारे ही जीवन जी रहे थे। देवी पार्वती जी ने जब ये सब देखा और देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इस शैली में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने पहली बार भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश में रसोई की स्थापना करने का श्रेष्ठतम निर्णय लिया। धीरे धीरे देवी पार्वती ने रसोई को अलग अलग बर्तनों से परिपूरित किया और उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यंजनों से पूरित रसोई बनाने का निर्णय लिया और फिर देवी पार्वती जी ने भोजन बनाने के लिए आवश्यक अन्य चीजों के लिए भगवान शिव जी के गणों से वार्ता करना शुरू किया। भगवान शिव जी के गणों ने आपत्ति जताई कि उन्हें रसोई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब कच्चे फल और कंदमूल, जड़ और मशरूम खाने के आदी हैं। भगवान शिव जी के गण इस बदलाव से खुश नहीं थे, लेकिन देवी पार्वती ने सभी गणों के लिए भोजन बनाने पर बल दिया। निश्चित ही देवी पार्वती का निर्णय कौन टाल सकता था? भला ये भोजन तो देवी पार्वती जी के माध्यम से ही पकना शुरू हुआ। इस कारण से अलग अलग प्रकार की आवाजें आने लगी। शिव जी के गणों का अस्वीकृति पूर्ण प्रदर्शन और भोजन पकने के शोर से भगवान शिव का ध्यान भी बाधित हो ही गया। तुरंत शिव आसन से उठे और अपने गणों से पूछा, शोर क्यों कर रहे हो? तब उन गणों में से एक गण ने कहा कि देवी पार्वती जी ने जो रसोई बनाई है उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुन भगवान शिव को भी लगा कि रसोई की तो कोई आवश्यकता नहीं है, और जब उन्होंने देवी पार्वती जी से रसोई की आवश्यकता नहीं होने की इच्छा व्यक्त की, तो देवी पार्वती जी ने पूछा, क्या आप जो कह रहे हो उस विषय में आप निश्चित हो? फिर शिव बोले, हाँ, मुझे विश्वास है। देवी पार्वती जी ने फिर कहा, ठीक है, हम देखेंगे। और शिव के उस स्थान से जाते ही देवी पार्वती जी भी स्थान को त्याग कर चली गईं। चूंकि देवी पार्वती जी प्रकृति की ही अवतार हैं, इतना ही नहीं, वे उन सभी चीजों को प्रकट कर सकती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जब माँ पार्वती अचानक ही वहां से चली गईं, तो पके हुए भोजन की सुगंध ने कैलाश से दूर होना प्रारंभ कर दिया, जिससे सभी शिव के गण भूख अनुभव करने लगे। अब तो अचानक शिव के गणों की भूख की तीव्रता बढ़कर धीरे धीरे कड़ी भूख की अनुभूति में बदलने लगी। तब तो शिव जी भी वैसा ही अनुभव करने लगे, क्योंकि भगवान को वह अनुभव हो जाता है जो उनके भक्त अनुभव कर रहे होते हैं। इस प्रकार एक बार फिर पुनः शिव जी का ध्यान भंग हो गया, क्योंकि शिव जी स्वयं में तीव्रता से भूख बढ़ने की प्रवृत्ति देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। भगवान शिव जी ने शिव के गणों के साथ जाना कि ऐसा क्यों उन्हें अनुभव हो रहा है, और यह पाया कि सभी को भूख लग रही थी। लेकिन जब वे रसोई में गए, तो उन्होंने देखा कि सभी पात्र भोजन से खाली थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव करुणा के अवतार हैं ही, चूंकि उनके भक्त भूखे थे। ये सब देख भगवान शिव ने आंख बंद की और देखा कि
ये सब देवी पार्वती के कैलाश से चले जाने के कारण से ही हुआ है। अब तो वे देवी पार्वती की खोज में भगवान शिव कैलाश से बाहर गए, क्योंकि यह केवल देवी ही थी जो शिव सहित शिव के गणों की क्षुधा को शांत कर सकती थी। अब तो भगवान शिव जी ने स्वयं के शरीर को एक भिखारी जैसा बनाकर भिक्षा पात्र साथ में रखकर संपूर्ण सृष्टि में खोज करने के बाद शिव आश्चर्य में पड़ गए कि देवी पार्वती कहाँ है। तदुपरांत पुनः एक क्षण आंख बंद की और शिव ने काशी में देवी पार्वती जी को पाया। बाबा विश्वनाथ अर्थात संपूर्ण धरा के नाथ भिक्षा पात्र हाथ में रखे हुए शिव देवी पार्वती जी के पास गए और अपने शिव भक्तों के लिए फल धन वस्त्र मांगा। जैसा कि हम जानते हैं कि देवी पार्वती भी तो दयालु थी और इस अवस्था में शिव को देख कुछ ही क्षण में वे उनके आने का उद्देश्य कारण भाव सब कुछ समझ गईं। फिर उसी समय पार्वती देवी ने अन्नपूर्णा का रूप ले लिया। उस रूप को ग्रहण करने के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को सारा धन वस्त्र प्रदान कर दिया। भगवान शिव ने उदारता दिखाई और प्राप्त किया सब धन वस्त्र वैभव सभी कुछ ब्रह्मांड के सभी शिवगणों और अन्य सभी प्राणियों में समान रूप से वितरित कर दिया। इस कहानी को अन्नपूर्णा अष्टकम में दर्शाया गया है और इसमें से वह श्लोक के रूप में मंत्र आता है जो हमेशा से ही भोजन ग्रहण करने से पहले प्रेम से पढ़ा व सुनाया जाता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षा देहि च पार्वती। अर्थात अन्नपूर्णा देवी जो अनंत परिपूर्णता का अवतार है, जो शंकर जी को सबसे अधिक प्रिय है। हे देवी पार्वती, आप मुझ पर अपनी कृपा की धारा के रूप में ज्ञान वैराग्य सिद्धि को मुझे भिक्षा के रूप में प्रदान कीजिए। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।